हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये भी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एसएससी सीजीएल जो है वो 4 जून 2019 का क्वेश्चंस पेपर है ये, ठीक है। 4 जून 2019 का क्वेश्चंस पेपर आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा लंबा बनेगा तो आप अच्छे से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चंस है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस है जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यदि 5√5 ये क्या है, x के पावर 3 है। 5√5 x के पावर 3, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस। माइनस 81√3 y के पावर 3 है, ठीक है। भागा में ये लिखा हुआ है बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ रूट क्या है, रूट 15 है, सी पे रूट नहीं है, रूट 15 सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मेरी वर्ड को एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, वरना आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे, और हम थोड़ा सा जल्दी रफ करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस लॉन्ग बनेगा, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। 5√5 हमें स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√5 x के पावर 3 माइनस 81√3 y के पावर 3 बटे में क्या हो जाएगा, √5 x माइनस 3√3 y, ये हो गया आपका। बराबर लिख सकते हैं उसको ax² प्लस by² प्लस क्या है cxy, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप साथ साथ में लिखिए। इसको लिख सकते हैं ऐसे, √5 x के पावर में q माइनस 3√y3, यहाँ पे ये q के पावर में वैसे q लिख सकते हैं, और नीचे जो है वो लिखेंगे ही √5x माइनस 3√3y। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि अगर √5 को 3 बार गुना करिएगा तो 5√5 आएगा, 3√3 को 3 बार गुना करिएगा तो 81√3 आएगा। तो ये देखिए एक फार्मूला आपको दिमाग में आ रहा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे आ गया। अगर आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ये ए की तरह ट्रीट होगा, ये बी की तरह, तो ए के पावर क्यू बी के पावर क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर बैठाएंगे और ये क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। हम इसको रफ कर रहे हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, √5x माइनस 3√3y ए माइनस बी इंटू a², ये हो जाएगा आपका a², ठीक है, प्लस a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √3, यहाँ पे y है यहाँ पे x है, प्लस b², क्या होता है प्लस b², तो 3√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला। और नीचे क्या था, √5x माइनस 3√3। आपको पहले ही बोले क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा इसलिए हम रफ करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको बच क्या गया, ठीक है, फिर से रफ करना पड़ेगा। बच गया आपका, बच क्या गया 5x² प्लस में 3√15xy, ठीक है, और प्लस में 27y², ये किसके बराबर है, ax², ठीक है, प्लस by² प्लस में cxy। तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ए के जगह पे क्या आ गया 5, बी के जगह पे क्या आ गया 27, और सी के जगह पे क्या आ गया 3√15। बस अब इसको यहाँ बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6a क्या है
6a प्लस में b माइनस में √15c। तो 6a के जगह पे 5 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस b के जगह पे 27 बैठा देंगे माइनस √15 और 3√15, तो 15 कितना हो जाएगा, √15 इंटू √15 15 और इंटू 3 45। तो कितना हो जाएगा 27 और 30 57 माइनस 12 45 हो जाएगा आपका 12। आपका आंसर होगा डी। ये कुछ नहीं था, ये फार्मूला पे क्वेश्चंस बेस्ड था। और किस फार्मूला पर बेस्ड था, देखिए ये फार्मूला पर बेस्ड था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे से ये कॉमन नीचे दिया हुआ था तो ये कट जा रहा था और ये कोफिशिएंट देखिए यहाँ आ गया इसके बराबर। तो ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, इसके कोफिशिएंट जब कोफिशिएंट निकल गया तो यहाँ बैठा दो। बस केवल क्या था, क्वेश्चंस लेंदी कर दिया था कैलकुलेशन में। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ नहीं था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। सीजीएल है तो ऐसा ही करेगा ना। किसी त्रिभुज में ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, देखिए अंतर्गत मतलब त्रिभुज के अंदर है। क्या है, त्रिभुज के अंदर है। ये देखिए आपका है यहाँ पे त्रिभुज, और इसके अंतर्गत क्या है कि एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, ए बी और ये सी एक वृत्त बनाया गया है। वह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को ए बी पर आर काटता है, आर बी सी पे पी, बी सी पे पी और ए सी पे क्यू, ए सी पे क्यू बिंदुओं को स्पर्श करता है। ठीक है, ए क्यू 4.5 है, ए क्यू कितना है 4.5 और पी सी कितना है 5.5, पी सी कितना है यहाँ पे 5.5। आगे देखिए बी आर 6 है, बी आर कहाँ पे है, देखिए ये 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हमें निकालना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का तीनों भुजाओं का माप। देखिए इसमें क्या है, यहाँ 4.5 है, जो ए आर होगा ये भी 4.5 होगा, जो यहाँ पे ए क्यू हो रहा है वही ए आर होगा। उसी तरह यहाँ पे जो बी आर हो रहा है वहीं पे यहाँ बी पी होगा 6, जो यहाँ पे पी सी हो रहा है 5.5 वहीं पे यहाँ पे क्यू सी होगा 5.5। अब ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो देखिए जोड़ के 5.5 और 4.5 10 हो गया। ठीक है, 10 और 6 16 हो गया, 16 से 22 हो गया, 22 और इधर देखिए फिर 10 हो गया, यानी 32 आपका आंसर हो जाएगा। आपको जानना यही था, क्या जानना था क्वेश्चंस में, देखिए यहाँ थ्योरी क्या निकल के आता है कि ये त्रिभुज हो गया, इसके अंदर अगर कोई सर्कल है ऐसे करके, यहाँ पर का मिड मतलब कटिंग पॉइंट है, तो ये जो बराबर होगा, इसको इससे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होता है, यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये नीचे आएगा और यहाँ पे ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये इसका मेन सार था, ये यहाँ पे थ्योरी यूज हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए। मान लीजिए आपकी कोई सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, और आपको 20% का हानि हो गया। क्या हो गया, कोई सामान को बेच रहे हैं, आपको 20% का हानि हो गया और आपको क्या करना है कि 10% का लाभ कमाना है। इसका मतलब आप 30% के लाभ पर बेचिएगा अगली बार, तब आप 10% के लाभ कमाइएगा। क्यों, देखिए 20% को आपको हानि हो चुका है, हानि हो चुका है और 10% आपको लाभ कमाना है ना। 20% आपको हानि हो चुकी है, 10% लाभ आपको कमाना है। तो आप इस 20% को पहले हटाइएगा, तब 10% पे पहुंचिएगा।
तो इसके लिए ओवरऑल आपको 30% लाभ कमाना होगा। तो आपको 20% हानि वाला काम हो जाएगा और 10% तब जाके पहुंचिएगा लाभ कमाने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। देखिए, आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदे, 20 रुपये का घाटा हो गया आपको। कितना घाटा हो गया? 20 रुपये का घाटा हो गया। तो अगली बार अब हम बोल रहे नहीं, आपको 10 रुपये का फ़ायदा करना ही होगा, तो आप 30 रुपये में बेचिएगा, तभी तो वो 20 रुपये को भी जो घाटा हुआ है वो बराबर होगा, फिर 10 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे टू डे स्टडी चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और दरोगा प्रीवियस ईयर सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका झारखंड में, उसका डे बाय डे उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को 7 सेट करवा चुके हैं, 20-20 क्वेश्चंस का डेली। 8वां सेट वहाँ पे मिल जाएगा आपको सुबह 9:30 बजे। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, उस चैनल पर जाइए, आपको सीजीएल का कंप्लीट प्रिपरेशन वहाँ से कराया जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चंस की ओर। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह 30.36 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 9% का लाभ होता इस 15% को ख़त्म करते हुए। तो टोटल ये जो 30.6 है वो किसके बराबर है? ये 24% के बराबर है, 30.60। क्यों? क्योंकि वो 9% का लाभ हो जाता अगर इतना में बेचता, तो इसका मतलब ये 15% कंपनसेट करके हो रहा है। पहले हानि को हटाइएगा तब तो लाभ होगा, तो इसका मतलब 24% ये 30.60 के बराबर है। किसके बराबर है? ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग डिमांड कर रहे थे इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 30.60 बटे 24। यहाँ पे निकल के आता है, अगर इसको भागा भागा करिएगा तो 127.5। ठीक है, सॉरी 5/100, ये 2 जीरो हटाइएगा आप, यहाँ पे 100 आता है। और फाइनली 1% बराबर कितना आता है? 1.275। 1% बराबर इतना आ गया। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, काट के देख लीजिएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1.275 आता है 1% के बराबर। तो जब 1% आपका निकल गया 1% आपका निकल गया 1.275, तो 100% कितना हो जाएगा? कितना होगा 100%? बताइए। 127.5 ये हो गया। यही 100% तो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। अब इस सीपी पे आपको कितना फ़ायदा कमाना है लास्ट में? 10% का लाभ। तो 10% का लाभ निकाल दीजिए। 127.5 का 10% लाभ कितना होगा? 110/100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना भागा करिए, कुछ जो मर्जी करिए, आपका आंसर आ जाएगा 140.25। ठीक है, 140.25 जो कि आंसर डी है। इस क्वेश्चंस में क्या समझने लायक था? पहला लाइन समझने लायक था कि 15% का हानि हो रहा है। ठीक है, अब उसको 9% का लाभ होता अगर इतना में वो अधिक पर बेचता। तो 9% का लाभ कब होता है? पहले हानि को ख़त्म करता। तो 15 + 9 24% आपका हो गया 30.6 के जीरो के बराबर। यहाँ से 1% आ गया, फिर उसका 100% जो आ गया वो अगर सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस, उसी पे हमें 10% का लाभ निकालना है, तो उसका 110% निकाल देंगे। आंसर आपका वही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। देखिए, अब क्वेश्चंस आ गया, ये क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। 4 से 7 तक तालिका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने देखिए ये तालिका है। ठीक है ना, ये देख लीजिए। इस तालिका में क्या है कि एक तरफ कार है ABCDE और एक तरफ वर्ष है 2012, 13, 14, 15, 16 उत्पादन में। ठीक है, अब इस तालिका के आधारित बेस्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तालिका आपका एक ही स्लाइड में है तो हम पीछे रोटेट करेंगे बार बार। क्वेश्चंस क्या है देखिए, क्वेश्चंस नंबर 4 है
कि 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादनों की तुलना में वर्ष 2012, 14, 15 में बी प्रकार की कारों की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों को कितना है जोड़ना पड़ेगा, और 12, 14, 15 में बी प्रकार की कारों का कितना है वो तो जोड़ना पड़ेगा, और फिर हम उस दोनों में तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? कारों के उत्पादन की तुलना में, किसके तुलना में? इसके 2015, 12, 14 और 15 के तुलना में। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं 2013 और 2016। देखिए 2013 में ए प्रकार की कार कितनी है? 35, और 2016 में 56। तो इस 35 और 56 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, 91। देखिए यही है ना यहाँ पे 2013 और 2016, 91 हो गया। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चंस क्या है? 12, 14, 15 में बी प्रकार की। तो 12, 14, 15 में बी, आप क्या करेंगे? इस टेबल को पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले टेबल को अपने सामने नोट डाउन कर लेंगे पेज में, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2012 में बी प्रकार के कितने हैं? 2012 में बी प्रकार के देखिए 40.42। 2014 में बी प्रकार के कितने हैं? 40। और 2015 में बी प्रकार के कितने हैं? 38। इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 120। और उधर कितना आ रहा था? 91। इन तीनों को जोड़िएगा तो 120। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस 2013 और 16 के लिए ए प्रकार की कितनी थी? 91। और 2012, 14, 15 में बी प्रकार की कितनी है? 120। तो कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पे? 29। किसके तुलना में निकालने बोल रहा है? 2013 और 16 प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में। किसके तुलना में? 2013 और 16 के ए प्रकार की। तो इसके तुलना में बात हो रहा है 2013-16 की तुलना में, तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 91 वाला नीचे आ जाएगा गुने 100। बस इसी को आप काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 31.868, जो कि 31.9 के लगभग बराबर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। कुछ नहीं करना था, टेबल को सामने रखेंगे, 2013 और 16 की ए प्रकार की कारों को जोड़ेंगे, 2012, 14, 15 की बी प्रकार की कारों को जोड़ेंगे, और देखिए ये दोनों में 29 ज़्यादा है, किसके तुलना में? इसके तुलना में। तो यहाँ आ जाएगा 91 गुने 100 आगे प्रतिशत में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 वही है कि वर्षों की संख्या, किसकी संख्या? वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। देखिए सभी वर्षों में आप डी प्रकार की कारों का औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। डी प्रकार की यहाँ देखिए कार सभी वर्षों में, ये है आपका डी प्रकार की सभी वर्षों में, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 54 और 46 100 हो गया, और 30 130 और 50 कितना हो गया? 151 181 और 24 205। तो 205/5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है 41। तो डी प्रकार की कारें की औसत सभी वर्षों में कितना है? 41। कितना आ गया? 41। तो अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा था? 41 आ गया। क्वेश्चंस देखिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर क्या था? 5। तो वर्षों की संख्या में जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत से कम है। मतलब कि डी प्रकार की जो औसत आई है 41, वो बी प्रकार की कारों के उत्पादन से कम, मतलब ज़्यादा है ये 41। तो 41 से कम कौन है? जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में डी प्रकार के उत्पादन से कम है। तो ऐसा कितनी संख्या है जो 41 से कम है? देखिए यहाँ पे आपका डी प्रकार की औसत उत्पादन कितना आ गया था? 41। अब देखिए बी प्रकार में आप देखिए यहाँ पे पहुँच जाइए, तो बी प्रकार में कौन सी कम है 41 से? देखिए ये 38 और 40, दो ही वर्ष ऐसा है जो कि डी की औसत उत्पादन कारों से कम है। कौन कौन? 2014 और 2015 में। बाकी में देखिएगा डी की औसत उत्पादन से ज़्यादा है।
तो कम वाला पूछ रहा है, तो 2 ऐसे साल हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा 2 साल। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में यही है कि कारों के उत्पादन में डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादनों से कम है, क्या है, कम है, तो 2 ऐसे साल हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्षों की संख्या पूछ रहा था ना, आंसर ए जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कि सीजीएल का क्वेश्चन से हम बार बार बता रहे हैं, इतना इजीली आपको नहीं ग्रैब होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप बार बार बोल रहे थे सर सीजीएल का क्वेश्चंस कराइए, तो लीजिए सीजीएल का क्वेश्चंस, अन्यथा हम दरोगा का सेट ही करवाते। आप लोग फिर कमेंट करके बताइए कि कौन सा करवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ई प्रकार के जो उत्पादन हैं, जो आपका जो टेबल है, ई प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा। तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने के आंकड़ों को त्रिज्य खंड केंद्रीय कोण क्या होगा। क्वेश्चंस बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए 2013 में ई प्रकार के, देखिए टोटल ई प्रकार की कारों कितने हैं, देखिए इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिएगा टोटल आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा ये 180। और 2013 में कितना है, 2013 का बात हुआ है 42। ठीक है, तो 180 जो है वो अगर आप बनाइएगा पाई चार्ट, तो पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट ऐसे सर्कल में बनता है पूरा। ठीक है, एक पाई चार्ट, तो इस पूरा पाई चार्ट बनने में कितना डिग्री लगता है, 360 डिग्री। तो 180 जो है ई प्रकार का, वो 180 वो 360 डिग्री बनाता है टोटल। तो एक कितना बनाएगा 2 डिग्री, तो ये 42 वाला कितना बनाएगा, 42 दूना 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 84। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए देखिए क्वेश्चंस क्या है, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को, किसके उत्पादन के प्रकार को, ई प्रकार के संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्य खंड केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब त्रिज्य खंड। ठीक है, इसलिए मान लीजिए कि ये पाई चार्ट है, तो 2013 में आपका 42 डिग्री का कोण बन रहा था, 42 मतलब वैल्यू था 2013 में, तो इस 42 कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो पूछ रहा था। तो देखिए ई प्रकार का टोटल जो आपका जोड़ था वो 180 हुआ, तो ये जो टोटल जो 180 होगा ये चार्ट बनाएगा आपका 360 डिग्री, ये बनाएगा 180। तो एक कितना बनाएगा 2 डिग्री का बनाएगा, तो ये 42 जो 2013 में था वही तो पूछ रहा है, 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड केंद्रीय कोण होगा। तो एक जब 2 डिग्री के बराबर होता है तो 42 कितना हो जाएगा, 42 दूना 2 84। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जब तक इस तरह का नहीं बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही चीज़ आ गया, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन। देखिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, आप चार्ट में जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, 2014 में ए और 2013 में सी, ए और सी को जोड़ देंगे 2014 और 2013 के लिए। ठीक है, कुल उत्पादन, तथा 2016 में बी और 2015 में ई, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को अनुपात निकाल देंगे, जो भी आएगा वो ऊपर नीचे करके अनुपात निकाल देंगे। पहले इसको ए और सी को जोड़िएगा 14-13 के लिए, फिर 16 में बी और 15 में ई के लिए, बस दोनों को जोड़ना है और अनुपात निकाल देना है। ठीक है, भागा दे देना है एक दूसरे से, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में, इसीलिए आपको बनाने दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, क्या है, यहाँ से त्रिभुज बनेगा क्या, देखते हैं, नहीं ये सर्कल बन जाएगा, छोड़ो, ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में बोला जा रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, देखिए ए बी और सी, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब जो बराबर भागों में बांटता है, कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं। यहाँ कोई है ओ, फिर से बनाते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, ये त्रिभुज है। ठीक है,
ये देखिए ए बी और सी, तो क्या क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंदर बी और सी के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, ओ पे। समद्विभाजक मतलब बी को बराबर भागों में बांटते हैं और सी को भी, ठीक है, ओ पे मिल रहे हैं। तो और बी ओ सी कितना है, 122 डिग्री, 122 डिग्री। तो कौन ए की माप क्या होगी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, ठीक है, यही पूछ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, कौन बी ओ सी बराबर क्या होता है, कौन बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कौन ए जो यहाँ पे है कौन ए बटे 2। बस ये फॉर्मूला आपको याद है आपको, कौन बी ओ सी मतलब ये बी ओ सी, ये वाली कौन बी ओ सी हो जाता है 90 डिग्री प्लस कौन ए बाई 2, ठीक है। तो बी ओ सी 122 दे दिया है आपको, इधर 90 है और इधर आपको कौन ए बाई 2 इधर है। तो 122 में 90 घटा दीजिए, इधर आएगा तो कितना बचेगा, 32 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कौन ए बाई 2। तो कौन ए कितना हो जाएगा, 32 गुने 2 यानी कि 64 डिग्री, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। तो इसमें कौन सा थ्योरी यूज किया है, ये थ्योरी यूज किया है कि ये मान लीजिए कि ये है और यहाँ पे ये दोनों कौन का समद्विभाजक है, मान लीजिए कि x है, ठीक है। आपको ये वैल्यू, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो कौन a जो निकाल, अगर कौन a के बारे में पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो b यहाँ मान लीजिए वो है, तो बी ओ सी को क्या लिखेंगे, कौन बी ओ सी बराबर होता है क्या 90 डिग्री प्लस में मान लीजिए कि यहाँ y है, तो y बाई 2 क्या होता है, y बाई 2, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, क्या हो जाएगा। फिर देखिए ये थ्योरी है, ये लिख लीजिएगा, मान लीजिए ये b, ये a, ये c, ये o। तो कौन बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मान लीजिए यहाँ x है, तो 90 डिग्री प्लस x बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कौन बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस x बाई 2, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है तो अच्छा होगा ही होगा ना, आम बात तो है नहीं सीजीएल का। 3 वर्ष में कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना, 6 वर्ष में इतना। तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो राशि कितना है, तो मूलधन पूछ रहा है, p बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कैसे होगा। आपको एक फार्मूला पता होगा, ए इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। यहाँ देखिए 3 वर्षों के लिए अगर क्या दिया हुआ है, मिश्रधन 80 100 28, ठीक है, ये p हो जाएगा, ये 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह 6 वर्षों के लिए क्या दिया हुआ है, ये हो गया p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप में समीकरण 2 को भागा दे रहे हैं 1 से। तो समीकरण 2 को जब 1 से भागा देंगे तो ये 3, ये 6 है, तो ये 3 कट जाएगा, मतलब कि ये 6 बार है, p इंटू 1 प्लस आर के पावर 100 के पावर 6 बार है, और नीचे ये 3 बार से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नीचे कट जाएगा, तो बचेगा 3 बार, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 भागा 1, तो क्या हो जाएगा भागा देने के बाद, ये हो जाएगा 12 0 42 बटे में 80 28, ठीक है, बराबर 1 प्लस आर के पावर 100 इंटू पावर 3, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 मेरा क्या आया हुआ था, समीकरण 1 के इसको समीकरण 1 में बैठा सकते हैं, ये जो वैल्यू आया है ये वाला, इसको समीकरण 1 में बैठा सकते हैं कि नहीं, आराम से बैठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 हमारा क्या था, 80 100 28 बराबर p इंटू 1 प्लस आर पावर 100 इंटू 3, तो
यही के जगह पे तो वो आया था ना, क्या आया था, 80/128 पी इंटू ये क्या आ गया था मेरा 12/024/80/128, यही तो आया था। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और ये नीचे इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/128 इंटू 80/128/12/024 बराबर पी। यही निकालना था, आपका आंसर हो जाएगा इसमें से, क्या आएगा इसमें से 5352, काट कूट के आ जाएगा 5352, आप ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक होता है जो पहला मिश्र धन दिया हुआ है उसका स्क्वायर, पहला मिश्र धन कितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर बटे जो दूसरा मिश्र धन है 12/042, बस ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रख करके आपको जो फार्मूला बताया है वही फार्मूला पर तो था। देखिए क्वेश्चंस लेंदी देता है CGL 1+r⁴ के पावर है, एक बार 3 साल वाला बैठाना है, एक बार 6 साल वाला बैठाना है यहाँ पे, और समीकरण 2 से भागा दे देना है 1 में, और जो आएगा वो समीकरण 1 में बैठा देना है, आपका एक इसके जगह पे वो आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ नहीं था, बस इजी क्वेश्चन था। अब देखिए CGL बनाइए, इसको बनाते रह जाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा है देख रहे हैं CGL का क्वेश्चन बनाने में, और ना अभी तक खत्म हो गया था, आधा घंटा हो गया। ठीक है, देखिए इसमें एक रूल जान लीजिए, रूल क्या होता है, कोका भागु योग, मतलब पहले कोष्ठ का काम, फिर गुना का, मतलब का वाला गुना का काम, का वाला, जैसे देखिए ये का, फिर भागा, फिर गुना, फिर योग मतलब कि जोड़ का काम, फिर घा मतलब कि घटाव का काम। ठीक है, तो देखिए को से कोष्ठ, तो ये कोष्ठ वाला पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 2×3, यहाँ देखिए 2×3 है ना, ये का काम करते हैं, तो 2×3 भागा में पहले इसको काम करेंगे, तो 2 तिया 6 × 2, अब यहाँ देखिए गुने तो 4, ये 4 है, प्लस में 4×4। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते, ये रहेगा भागा, यहाँ देखिए ये इसका काम होगा पहले ये वाला, तो 4 का 4 मतलब गुना, यानी 16 - 4 भागा 4×4। ठीक है, हो गया ये काम। अब देखिए 2 गुने, ये आ गया आपका क्या 3/6 × 2, ये हो गया आपका। फिर आगे क्या है, इनटू में यहाँ देखिए 4 प्लस में 4×4, ये बटे आ जाएगा इधर 16 - 4, और यहाँ पे देखिए ये जो 4 है यहाँ पे -4 हो गया यहाँ पे, और ये जो 4 है भागा, ठीक है, मतलब ये गुना हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा आपका 1/4 और गुने 4। बस ऐसे ही करते करते जाना है आपको, बनाते हुए। आपको कितना आंसर आ जाएगा कट कुट के लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा 2। कितना आंसर आएगा 2। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाना है। आपको जो रूल बताए, पहले कोष्ठ का काम होगा, कोका, देखिए कोका भागु योग, पहले किसका काम होगा कोष्ठ का, फिर गुना का, फिर का वाला गुना का, जैसे ये, फिर होगा आपका किसका भागा का, फिर गुना का, फिर योग का, फिर घटाव का। आप इसको बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो हम आपको बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, लास्ट में आपके पास कैसा इक्वेशन आएगा, ऐसा इक्वेशन आएगा 2 गुने 3/6 गुने 2 भागा 4 + 1 - 4। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा
और यहाँ से देखिए ये 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 2/1 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बस आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये था आपका CGL 4 जून 2019 का क्वेश्चंस। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा